तो एक आंसू ठंडा और दूसरा आंसू गर्म। ऐसा क्यों? एक आंसू कहता है कि अच्छा हुआ मर गई, एक आंसू कह रहा है कि अच्छा हुआ मेरी माँ खत्म हो गई, कांटा तो निकल गया, अब भजन खूब करूंगा, अब मैं स्वतंत्र हो गया, भजन खूब करूंगा, अब कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। माँ मेरी थी वो रोकती थी टोकती थी, अब तो वो खत्म हो गई, भजन खूब करूंगा। और दूसरा आंसू कहता है कि अब कौन मेरे से लाड लटाएगा, कौन कहेगा कि पानी पी ले, कौन कहेगा दूध पी ले, कौन कहेगा चल नहा ले, कौन मुझसे कौन कहेगा कि कलेवा खा ले, कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा। नारद जी माता का काम काज करके और फिर चले गए जंगल की ओर, और जंगल की ओर जब पहुंचे तो वो नाचने लगे। जो मंत्र दे गए थे गुरु जी कान में, वही मंत्र नाम लेकर के वो चढ़ करके नाचने लगे। और जैसे नाचने लगे, घूमने लगे, नाचते नाचते एक छवि आई हृदय में प्रकट हो गई। हृदय में जैसे छवि भगवान की प्रकट हो गई, बिल्कुल देहाभिमान हो गए। जब देहाभिमान हो गए, एक घड़ी तक थी, एक घड़ी के बाद में वो भगवान की छवि जैसे निकल गई, नारद जी गिर पड़े। जब नारद जी गिर पड़े तो आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा, नई सृष्टि बनेगी, सारे संसार का विनाश हो जाएगा, महाप्रलय काल आएगा, और जब दोबारा सृष्टि रची जाएगी तब मैं तुम्हें मिलूंगा, और तब तुम देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो जाओगे। तो आज पहले मैं था दासी पुत्र नारद, और आज आपके पास में खड़ा हूँ देवर्षि नारद। ये किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। तो संतन संग मन लाग रे, सब लोग संतों का साथ करो। संतन संग मन लाग रे, तेरी आरती बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी आरती बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, आरती बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ये संतों की कृपा से ब्रह्मा जी ने, व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी, भागवत रच के तैयार किया, व्यास जी के मन में आया। अपनाए भागा जाते गुरु, वंदनाए के जाते दोष लागत है। ये रामलीला तो हो, देखो यही बोल तो पूरा नाटक तो हो, 6 कैसे होता है, 4 घंटा के समय होता है, तो सबको तो दूर जाना है। है बता, ये कोई ये पछताई थे गुरु, तो चलो क्षमा चाहते हैं, तो हमारे पास में है करा, तो ऐसी बात है। ये भजन क्या थे, आप खेल मजाक टोपी मान लियो, कथा भगवान को मानते नहीं हो। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत रच लिए, रच के तैयार किए, बोले किसको? तो बेटा को देना चाहिए, बेटा ही जो योग होगा उसी को तो देना चाहिए। तो बेटा कहाँ? जंगल में है। चेला को बुलाए, बोले बेटा के पास में जाओ, छोटी सी चिट्ठी लिखे, आधा श्लोक लिखे, परहा पीडम नटवर बपू कर्मयो कर्ण कारकम विप्रदवासा कनक कभिसम पैजयंती चामाला। सुनाया, सुखदेव जी ने सुना। बोले आगे बताओ, भगवान के छवि की वर्णन करो, आगे बोलो। बोले आगे पिताजी के पास जाओ। सुखदेव जी चले गए। जब अंदर चले गए सुखदेव जी, तो बोले बेटा जगह? बोले हाँ जगह। सेवकों ने कहा जगह, तो बोले फिर वापस चला गया। बोले वापस चला गया? बोले हाँ। तो फिर करुण प्रसंग लिखे,
कि यहोगीय मस्तन काल मूढ़ विदासया पे यदापि सात्वी लेवे गतिवधाति उत्तम ततोन्यम कमवादयालु शरणं प्रदेमी। मेरे गोविंद का जब प्राकट्य हुआ तो पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई, भगवान को मारने के तरीके, भगवान को मारने के लिए आई थी। बोले फिर आगे क्या हुआ? तो बोले आगे सुनना तो पिताजी के पास में चलो। बस भगवान सुखदेव जी वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए, पिताजी के पास में आए। पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा तो आ गया, लेकिन अभी भागवत पिताजी को बेटा को देता हूँ तो दुनिया वाले कहेंगे कि भागवत जी की रचना किए और सबके लिए तो किए, अपने लिए किए कि सबके लिए किए, रच बच के तैयार किया, अपने बेटे को दे दिया। तो महाराज जनक जी के यहाँ गए सुखदेव जी, वहाँ से मोहर ठप्पा लगवा के आए और दुनिया वाले जान गए कि ज्ञानी में ज्ञानी कौन है? सुखदेव जी, ये भागवत प्रदान कर दी। और जब महाराज राजा परीक्षित को जब लगा वो श्राप लगा, राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो यही भागवत महाराज सुखदेव जी ने सुनाया। बोलो भागवत भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की। सूत जी कहते महाभारत की कथा सुनाई। महाभारत में दुर्योधन को भीम जी ने गदा से जंघा तोड़ दिया, करा रहा था अपना दिन पर दिन गिन रहा। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पहुंचा, बोला मित्र तुम्हारी दुर्गति किसने की? अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ कि पांडव मारे जाए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। पांडव मारे गए, समझ लो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बोले चिंता मत करो, समझो मारे गए, लेकिन जागो राखे साइया मार सके ना, बाल न बाका कर सके, चाहे जग वैरी हो। सारा संसार आपका दुश्मन है, लेकिन भगवान दुश्मन नहीं है, तो सारा संसार कुछ नहीं कर सकता। अश्वत्थामा रात को 12 बजे तलवार लेके गया, तलवार लेकर के गया, पूजा करवा उत्तरा द्रौपदी के 5 पुत्र जहाँ लेटे थे, 5 पुत्रों को मार करके लेके आया, दुर्योधन के सामने डाल दिया। दुर्योधन ने देखा, और जैसे दुर्योधन ने देखा बोला मित्र तूने ये क्या किया? ये क्या किया? हमारे वंश में कोई पानी देने वाले को नहीं छोड़ा। एक मेरा बेटा था, वीर गति को प्राप्त हो गया, और ये तो द्रौपदी के पुत्रों को मार के चले। पांडवों का शरीर तो है, अर्जुन भीम नकुल सहदेव तो है नहीं, तो द्रौपदी के पुत्र, ये तो द्रौपदी के बेटा को मार के आए। कराहता हुआ जमीन पे गिरा, आराम से खत्म हो गया। अब महाराज यहाँ को नहीं कि भाग द्रौपदी रोती है। अर्जुन आए, बोले सुनो चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को मारने वाले कहीं भी होगा, आसमान में होगा, जमीन पे होगा, पाताल में होगा, कहीं भी होगा, उसको मैं मारूंगा, छोड़ने वाला नहीं है। अपना गांडी धनुष लिए और चल दिया। अश्वत्थामा मिला, अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन मुझे मार देंगे, वो अस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान को याद किया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा तुम्हें को दहानाम, ये महाराज मुझे मार देगा। तो भगवान बोले तीर कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, तुम भी चलाओ। तो अर्जुन चला दिया ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र चलाए और शांत होकर जमीन पे पड़ गया। जब जमीन पे पड़ गया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन, और अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के पास में आए। बोले बता अभी नहीं कुछ बहन जी, अभी पूजा हो रहा। बोले अभी नहीं। बोले द्रौपदी के पास में लेकर, बोले बताओ देवी किसको क्या करूँ? तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगी। तो माताओं का मन कोमल होता है, दया ज्यादा होती। माता द्रौपदी ने कहा कि मैं कहती हूँ छोड़ दो, 5 बेटे इसको मारने से क्या मेरे 5 पुत्र वापस आ सकते हैं? क्या मेरे 5 पुत्र आ सकते हैं? इसे अंदर से तो उन्होंने काल पटली दूसरे बुला लिया, उसको भी मना कर दो। हाँ बोलो भागवत भगवान की जय। काम बनेगा जाओ जाओ जाओ, भागो जाओ निकाय से। तो वैसे रही हो, वैसे दौड़े दौड़े घूमियो टांगे। बोलो भागवत भगवान की जय। द्रौपदी जी
बोले कि छोड़ दो, जैसे मैं 5 पुत्र के लिए जैसे मैं रो रही हूँ बेटे के लिए, क्या तुम्हारी गुरु माता नहीं रोएगी? तुम्हारी गुरु माता भी तो रोएगी। छोड़ो, जो विद्या तुम्हें सिखाए हैं गुरुजी वो अपने बेटे को नहीं सिखाया है, भूल गए। ये सब कथा सुना के अर्जुन उसे छोड़ दिए और महाराज उनके मन में, इसमें मस्तिष्क में था मणि निकाल के धक्का मार के चल भगा दिया। अश्वत्थामा अपने दरवाजे पर मंदिर पे गया, देखा, विचार किया, इनके कुल में कोई है, तो उत्तरागर्भ में एक बच्चा शिशु पल रहा था, वहीं से ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चलाया तो महाराज उत्तरा के घर में जो बालक था वो जब गर्मी हुई उत्तरा के घर में तो गोविंद को ध्यान किया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो। गोविंद को जैसे याद किया भगवान आ गए, एक रूप से तो भगवंतरा के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से गर्भ में चले गए गदा लेकर के और गदा को घुमाने लगे। वही बच्चा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। बोलो भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। रक्षा की 5 पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के महाराज भीष्म पितामह के पास में गए और भीष्म पितामह के पास में जब गए तो भीष्म पितामह से ज्ञान का उपदेश करवाए और ज्ञान का उपदेश करवा करके फिर चले गए महाराज द्वारिका चले गए भगवान कन्हैया। बोलो भागवत भगवान की जय। और जब द्वारिका चले गए तो जब द्वारिका को गए भगवान तो इधर जो भगवान जिसकी रक्षा किए थे उस बच्चे का जन्म हो गया। तो भगवान जब बच्चा जन्म लेता है तो मायके वाले को सामान लेके आया है, तो भगवान बच्चा के लिए कपड़े लेके आए और बहन के लिए सर सामान लेके आए, बुआ के लिए। जब सारा सामान लेकर के आए तो धुंधकारी जब जन्म लिए वो महाराज परीक्षित जन्म लिए, भगवान पहुँचे, गोदी में उठाया और जैसे गोदी में उठाए महाराज परीक्षित खिलखिला के हाथ पड़े, सिर पे हाथ रखा, नाम रख दिया परीक्षित। 5 पांडव चले गए वन प्रवास के लिए, जंगल को चले गए। महाराज परीक्षित जी घर में बचे, परीक्षित जी का विवाह हो गया, आधी उम्र निकल गई। परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे दादा परदादा का जो खजाना रखा है मैंने देखा नहीं, एक बार देख तो लूं। और जब देखने के लिए गए तो वहाँ एक रखा था मुकुट, सोने का मुकुट बड़ा सुंदर रखा था। सोने का मुकुट सिर पे रख के और चले गए सुंदूर नाम जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। और शिकार करने के लिए जब गए तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि गौ माता और ये महाराज पैर साढ़ महाराज। तो गाय माता साढ़ को देख करके रो रही है। साढ़ महाराज के 3 पैर हैं, 1 पैर है, 3 कटे हुए। तो धर्म महाराज वो साढ़ महाराज कौन है? धर्म। और गाय माता कौन है? पृथ्वी। तो साढ़ महाराज कहते पृथ्वी माता से कि माता मुझे देख करके तो नहीं रोती, मेरे 3 पैर कटे हुए देख के रोती हो, मुझे देख के रोती हो, क्यों रो रही है? क्या आपका कोई संगी साथी छोड़ के चला गया है? बताओ ना, रोती क्यों? आपस में वार्ता कर रहे थे, तब तक एक काला काला चेहरा, काला काला आदमी नंगी तलवार लेकर के, बड़ी बड़ी मोछे, दौड़ता दौड़ता आ रहा था, मारने के लिए उद्धत था, वो भी पैर काटने के लिए। राजा परीक्षित महाराज बोले बताओ तेरे पैर को, इस पैर को किसने काटा? भगवान वो बोले महाराज धर्मराज बोले वो कौन है? धर्म। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सतयुग में धर्म के 4 पैर। सतयुग के बाद में क्या लगा? त्रेता जी, त्रेता में 1 पैर खत्म हो गया और त्रेता के बाद लगा 2 पैर। द्वापर, तो द्वापर में 1 और खत्म होगा। कितने हो गए? 2, 3 हो गए। आप बचा तो कलयुग चल रहा है। द्वापर के बाद में कलयुग 1 पैर है, 1 पैर है। धर्म 1 हिस्सा है और पाप 19 हिस्सा है। राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? तुम्हें दया नहीं आती? महाराज में काला पुरुष बोला कि मैं कली हूँ, तुम्हें यहाँ आने का
अनुमति किसने दिया? मैं राजा परीक्षित हूँ। तो बोले महाराज अब आ गया, बताओ अब क्या करूं, जब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे रहने का स्थान दे दो। तो महाराज बोले कि रहने का स्थान? तो बोले हमारे दादा परदादा कहते थे कि कोई शरण में आ जाए तो उसे स्थान दे देना चाहिए, स्थान उसे देना चाहिए। तो बोले अच्छा। तो भगवान राजा परीक्षित जी ने कहा कि जाओ तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। धूतम पानम स्त्रिया सोना मिथा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान में जहाँ जुआ चलता खेला जाता हो, जहाँ ये पिया जाता हो पूरा शराब, और जहाँ हिंसा होता है, और जहाँ स्त्री परगमन होता है, स्त्रियों का गमन करते हैं, उस जगह पे जाकर के आप वहीं पे रहो। 4 जगह दे दी। तो कलयुग ने कहा कि महाराज 4 जगह गंदी गंदी जगह दे दी, थोड़ी अच्छी जगह दे दी। तो महाराज दया आ गई, बोले जाओ तुम्हें एक स्थान दे रहा हूँ, सोने में आ जाओ। बस जैसे सोने का नाम लिया, मुकुट में जाके बैठ गया। अब मुकुट में जैसे परीक्षित बैठे, परीक्षित के मुकुट में बैठा सोना कलयुग। बस महाराज घोड़े पे सवार हुए, चलते गए। और चलते चलते जब पहुंचे तो एक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। ऋषि का नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, बोले बाबा पानी पिला दो। अब बाबा तो अधोमुखी थे, भगवान से मिल रहे थे, भजन कर रहे थे, सुना ही नहीं दिया। तो बाबा को आया क्रोध, क्योंकि कल जो बैठा था बाबा को आया क्रोध, राजा को आया क्रोध। राजा परीक्षित को घोड़े से उतर के मारा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प को उठा के और गले में लपेट के चल दिए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, चेला थे, शिष्य थे। महाराज समीक ऋषि के बेटे का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने आया तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि बताओ मेरे पिताजी के भजन कर रहे थे, मेरे पिताजी के गले में सर्प किसने डाल के गया? तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि एक राजा आए थे, उन्होंने डाल के गए। गंगा जी में गए, स्नान किए, जल लिए अग्नि में, और वही श्राप दे दिए कि जो मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, इसी का पूर्व तक्षक आज के 7वें दिन डसेगा। और जब महाराज समीक ऋषि को पता चला तो गौरमुख नामक एक चेला को चिट्ठी लिखे और बोले जाओ ये महाराज राजा परीक्षित को दो, अपनी मृत्यु का उपाय का कुछ चक्कर करें, दे दें, क्योंकि 7वें दिन में उनको मरना है। मुक्ति के उपाय की खोज करें। चेला लेकर, गौरमुख नाम का चेला लेकर के गया, और जब मुकुट उतारे उधर महाराज परीक्षित जी तो याद आ गया कि हाय हाय मैंने गलत किया, मैंने ऐसा निकृष्ट कार्य किया, महात्मा के गले में सांप लपेट के मैं चलाया। तब तक गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा, बोले महाराज 7वें दिन में तुम जाओगे, तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसेगा। तो बोले कि तक्षक नाम का सर्प नहीं डसेगा। अब 7 दिन से 8वें दिन में, 7वें दिन मुझे मरना है, 8वें दिन नहीं जाऊंगा, ना 6वें दिन मुझे मरना है। पत्नी से बोले सुनो 7वें दिन मुझे मरना है। बड़ी खुशी है, मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो आशीर्वाद मिला है। अपने बेटा सुमति को राजगद्दी देकर के गंगा किनारे, पतित पावनी गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। वहाँ पे संत महात्माओं का अखाड़ा जमा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। महाराज सुखदेव जी के पिताजी आए, व्यास जी आए, बड़े बड़े महामुनि ऋषि मुनि आए। कोई मुक्ति का उपाय कोई सोच नहीं पाए कि क्या करना चाहिए। और जब देव ऋषि सुखदेव जी को जब पता चला कि कोई 25,000 संत सब उपाय को सोच ही नहीं रहे। 25,000 इधर से आ रहे तो 25,000 इधर से आ रहे, 10,000 उधर से, कितने संत हो गए, संत समागम हो गए, कोई विचार नहीं कर पाए। तो हमारा सुखदेव जी चल दिए। सुखदेव जी पहुंचे, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी एक कोपीन पहन करके चल दिए और दौड़ते दौड़ते आए। ऐसे पतित पावनी गंगा के किनारे मंच बना हुआ था, व्यास मंच पे जाके बैठ गए। बस महाराज परीक्षित जैसे सुखदेव जी बैठे, परीक्षित महाराज खड़े हो गए और चंदन वंदन किया। आचार्य जी पूजा करवाएंगे, अब सुखदेव जी का पूजा सब कोई करे। खड़े हो जाओ बहन जी,
हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हमको मार्ग बताने वाले हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हम भूल रहे थे मन में, कल को बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे भले हो गए थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, कल को बैठे थे तन में। अब मार्ग बताने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सब लोग पूजा करें। इसके पास में जो हो गुरु समझ करके, पहले यही चलिया के हरि की कथा सुनाने